नजीब, आपको लगता है कि मैच में हाथ मिलाए जाएंगे? मिलाना तो चाहिए। आई मीन इट इज, जैसे बार बार बासित भाई भी कहते हैं कि कोई रूल नहीं है, बट एक कॉमन कर्टेसी है, स्पोर्ट्समैनशिप है, उसको देखते हुए ना एक गलत। अभिषेक शर्मा के ऊपर बात करना चाहूंगा आमिर भाई, दो तीन बातें। अभिषेक शर्मा जिस तरह से स्टार्ट करते हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, रुकते ही नहीं है, मारते हैं, छक्के वक्के मारते हैं, अपनी टीम को एक स्टार्ट देते हैं, कभी कभी आउट भी हो जाते हैं। आजकल उनका पेट खराब है, आज उन्होंने रेस्ट भी किया, हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ खेले। अभिषेक शर्मा के बारे में आपका एज अ बॉलर क्या एनालिसिस? सर मैंने अभी तो जितना उनको अभी तक देखा है, मेरी नज़र में मुझे अगर ऑनेस्टली ओपिनियन में देखूँ तो मुझे तो स्लॉगर लगते हैं वो। आपको स्लॉगर लगता है? हर बॉल चलाना है उन्होंने, लग गई तो लग गई, जिस दिन लगी तो ठीक है, मोस्टली उनके फेलियर के चांसेस ज़्यादा होंगे। आपने देखा होगा कि वो कोई 8 इनिंग्सें होती हैं और एक में उनके स्कोर होते हैं, तो बाकी वो ही 10, 15, 0, 20। मुझे तो वो जिस तरह वो घुमाते हैं, उनकी टेक्निक नहीं होती, बस ऐसे खड़े हुए हैं, बस 2 मुझे बॉल मैं घुमा दूँ, बस मुझे तो वो इमेज जाती है जो यंगस्टर मैच देख रहा है, जो बच्चे जिनके ये रोल मॉडल्स हैं, वो क्या सीख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने जो भी आपका बैगेज है ना रिलेशनशिप का दोनों मुल्कों का, वो पीछे छोड़ के ग्राउंड में आना चाहिए और अपना 100% दोनों टीमें दें। जहां तक बात हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि आपके टॉप ऑर्डर, मुझे लगता है यू डिपेंड ऑन द टॉप 3, दैट्स इट। फिर आपके पास उसके बाद इतना बड़ा गैप है, बाबर पे ऑलरेडी प्रेशर है चौथे नंबर पे आने का, एंड देन फिर एक पूरी आर्मी ऑलराउंडर्स की। यू कैन एक्सपेक्ट देम टू ऐड सम, बट कि वो मैच विनिंग नॉक खेले इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, ये जरा मुश्किल है। तो आपके टॉप 3 का चलना बहुत जरूरी है। उनके यहाँ भी तो नंबर 5 से ऑलराउंडर आ जाते हैं, पर उनके ऑलराउंडर और हमारे बासित भाई आपने बड़ी अच्छी बात की है कि उनके भी ऑलराउंडर हैं। शिवांग दुबे वो ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या वो ऑलराउंडर है। मेरी बात सुने, फिर उसके बाद आप लोग जवाब दें। आज जब वो आए बड़ा अच्छा स्टार्ट था, ठीक है, सूर्य कुमार यादव भी आए, लेकिन पिच का जो बिहेवियर था वो चेंज हुआ 6 ओवर के बाद, ठीक है, हल्का सा स्पिन होना शुरू हो गया, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इनिंग्स को कैसे बनाया, उन्होंने पहले दे गॉट यूज्ड टू द कंडीशंस, देन दे स्टार्ट रोटेटिंग द स्ट्राइक। उससे क्या होता है कि आपको समझ आ जाती है। तो अगर वो ये काम कर रहे हैं तो हमारे ऑलराउंडर्स को भी तो वही काम करना चाहिए। टेक्निकली तो कोई साउंड नहीं लगा वो। अच्छा, ये आग लगाई की बात इंडिया में, क्योंकि वो उनको मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। अब जिस दिन मैं ये भी कह रहा हूँ, जिस दिन लगी तो लगी, हर्ट भी कर सकता है अगली टीम को, लेकिन उसके बहुत हाई रिस्क वाली गेम है उसकी, और अगर अच्छा स्मार्ट बॉलर हो, मुझे लगता है यू टैकल हिम एज अ बॉलर। आई थिंक उसके आर्म जो है ना, आपने देखा होगा जो यूएसए ने भी किया, उन्होंने पहले ओवर में थर्ड मैन और पॉइंट ऊपर था, जो कवर था, उन्होंने उसका ये गो थ्रू शॉट है अर्ली ऑन, हालांकि उस पे भी स्ट्रगल करता है। ठीक है। अभिषेक शर्मा के बारे में काफी स्ट्रांग ओपिनियन दे दिया कि इज जस्ट अ स्लॉगर। तो डू यू स्लॉगर मतलब कि फर्स्ट क्लास। कैन यू कंपेयर हार्दिक पांड्या विद, मैं अपने ऑलराउंडर्स की बात ही नहीं कर रहा, दुनिया में ऐसे नहीं मिलते ना। मतलब वो जिस लेवल का ऑलराउंडर है, पहले तो उस लेवल का ऑलराउंडर कोई हो ना, वो बैटिंग में आएगा तो वो लगेगा कि ये बैट्समैन है, वो जब उसका बॉलिंग में दिन होगा तो लगेगा वो बॉलर है। दुबे बैटिंग ऑलराउंडर है, दुबे भी बैटिंग ऑलराउंडर है, हार्दिक पांड्या एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। बैटिंग में देखिए मेरी बात जो स्किल लेवल का फर्क नहीं है, मैं डिसएग्री करता हूं इस चीज से। स्किल लेवल का फर्क नहीं है, कॉन्फिडेंस का फर्क है, और कॉन्फिडेंस हमेशा आपको आपका सिस्टम दिलाता है। आप भी अपने प्लेयर्स को दो कॉन्फिडेंस। क्यों बासित भाई, आप कॉन्फिडेंस दो तो आपको भी वो जो है वो वाला काम करके देंगे। इतना कॉन्फिडेंस से खेलते हुए आ रहे हैं एक साथ, और क्या चाहिए कॉन्फिडेंस। भाई हमारे यहाँ तो शोर मचता है जब, तो हमारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट कौन था? अगर इस एरा में आप देखें, बाबर आजम है ना, मैनेजमेंट को हमने ऊपर से क्या किया, 3 नंबर ले आए, 3 से क्या किया, 4 ले आए, फिर बीच में ड्रॉप भी कर दिया उसे। तो वो मैनेजमेंट का कसूर है यार। आपको क्या लगता है हार्दिक पांड्या फेल नहीं हुआ उसके करियर में? बिल्कुल फेल हुआ है, बट द प्रॉब्लम इज जो कह रहे हैं इनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया, इससे ज्यादा क्या कॉन्फिडेंस है? 2024 में पता था कि अच्छे कप्तान नहीं है, दोबारा कप्तानी मिली, जो आप नंबर चेंज करने कप्तानी आप मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं। अच्छा, आप नंबर चेंज करने की बात करें, ओपन तो अपनी मर्जी से आए थे ना, वो नंबर वहां चेंज नहीं हुआ था क्योंकि पावर प्ले का वो एंजॉय करना था। तो हर चीज मिली है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिली। शेफ कॉन्फिडेंस और क्या मिले उसको, मतलब भाई एक ओपनर, अच्छा साहिबजादा फरहान ओपनर है, न्यूजीलैंड में 7वें नंबर पे खेला था, जाती थी ना, जाती थी। तो भाई उस वक्त भी कहा जाती किस वजह से जाती थी, उस वक्त किस वजह से जाती थी, उसको इनको ओपन करना था। तो देखिए स्पेस तो बहुत है इस टीम में। जी बासित भाई, आप जरा इसका जो है ना खुलासा करें। वो लोग स्टूपिड थे। क्रिकेट हमने नहीं देखी, उनको वनडे में खेलते हुए नहीं देखा, मोस्टली हमने टी20, तो उन्होंने काम ही टी20 पे किया है। अब उनका ये अपर पोजीशन आगे नहीं आता, वो रूम देते हैं अपने आप को, बॉल जहाँ पे भी हो थोड़ा सा रूम देते हैं। जो फील्डर की बात कर रहे हैं, ये इसी वजह से वो जो भी बॉल होगी उसको लेके जाएंगे, मोस्टली लॉन्ग ऑफ से लेके कवर पे भी और मिड विकेट तक सामने मारते हैं। ठीक है। तो स्लॉगर इसलिए कि हर बॉल पे वो रेडी होते हैं, जहाँ पे वो डिफेंस करने जाएंगे वहाँ पे उनको प्रॉब्लम होगी, लाइन में आते नहीं। ठीक है। तो सक्सेसफुल इसलिए है कि वो काम ही एक चीज़ पे कर रहे हैं, डिफेंस पे गई नहीं वो, उनका है कि थोड़ा हटे चौके छक्के। मैं इनको प्रॉपर बैट्समैन तब मानूंगा जब देखूंगा ना हल्का सा भी स्विंग हो रहा है और ये स्विंग को भी अच्छा टैकल कर रहे हैं और अपनी शॉट्स मेडल कर रहे हैं, फिर मैं कहूंगा हाँ ये बैट्समैन है। ठीक है। अभी तो बस लग गई तो लग गई। अच्छा, ये अहमद भाई आपकी तरफ सवाल डालूंगा, थोड़ा मुश्किल है। जब से बॉलिंग आई है, पाकिस्तान इंडिया का मैच करीब आ रहा है, तब से मैं देख रहा हूँ कि इंडिया उस्मान तारिक को बहुत डिस्कस कर रही है, काफी वीडियो और बता रहे हैं किस तरह उनका आर्म है और किस तरह हाथ है, और पूरी कैंपेन्स चल रही हैं। डू यू थिंक फॉर अ टीम लाइक इंडिया व्हिच इज मच स्ट्रॉन्गर देन पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड एक्सपीरियंस, उन जैसी टीमों को भी ये वो देता है, सूट करता है कि वो छोटी छोटी बातों में पड़े रहें कि जिनका बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं है, फला है, ये तो ये है, क्या चोरापन? तो तबिश भाई, इससे एक चीज तो यहाँ है, ये है कि वो डरे हुए, दे आर कंसर्न, so that is a good sign। जब भी एक मुल्क से या एक टीम की तरफ से इस तरह की आवाजें उठती हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेयर के लिए, इसका मतलब है कि आप उस पर प्रेशर डाल रहे हैं, राइट? अब वो इस क्या चाहते हैं, अभी आप और बातें सुनेंगे कि वो चाहते हैं कि छोड़ छोड़ के बॉलिंग करता रहे उस्मान,
इतना प्रेशर के अंदर डाल दो या इतनी एक स्टेज गेम सेट कर दो कि उसको ये डर हो कि जैसे ही वो खींचेगा अंपायर नो बॉल दे देगा। और इसी तरह आईसीसी को भी पक्का कर रहे हैं, लोगों का भी एक नैरेटिव बना रहे हैं कि हाँ भाई हमने तो पहले ही कहा था कि ये करता है। तो ये एक वो पूरी गेम चलती है एक प्लेयर के लिए जो कि उस्मान के लिए चल रही है। जिन्होंने बाबर और रिजवान को ओपनर बनाया, जिन्होंने ये बीमारी डाली, वो स्टूपिड थे। उस टाइम पे सही नहीं था, वो गलत था। आपने क्या करा कि जो ओपनर थे उन्हें आपने साइडलाइन कर दिया। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा किसी ओपनर का, लेकिन ज्यादती हुई है, चाहे वो कोच की पसंद हो चाहे जाहिर बात है कोच की पसंद थी और या एनसीए के वासिफ भाई, आप 2021 में आप सेमीफाइनल खेलते हैं वर्ल्ड टी20 का, जी। आप 2023 में फाइनल खेलते हैं जी। टी20 का, बिल्कुल ओपनर्स सही। कौन थे? परफॉर्मेंस क्या थी? नहीं तो कैसे पहुंचे? यही तो बात है। चार मसरूफ है, नंबर 4 पे खेला है ना, चार पे खेल रहा है, आपका ज्यादा सात नंबर पे आया है, तो openers आपके adjust हो रहे हैं, ऐसे तो नहीं तभी तो होता आपका मिडिल ऑर्डर खत्म तो हुआ। हम हटके वैसे हटके बात कर रहे हैं। देखो आपने अभी पांड्या की और दुबे की बात की, उनका कॉन्फिडेंस लेवल, हमारे ऑलराउंडर का कॉन्फिडेंस लेवल पता क्यों नहीं है कि हम दोस्ती यारी निभा कर उन्हें ले आए, परफॉर्मेंस पे नहीं लाए, बीपीएल की परफॉर्मेंस पे लेकर आए, चाहे वो फील्ड लो, सिर्फ इसमें Such a valid जो point. डोमेस्टिक खेल रहे हैं उनका क्या गिला? ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान टीम की मैनेजमेंट का रोल कि वो किस तरह इस केस को डील करते हैं। खुदा ना ख्वास्ता, लेट्स सपोज पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन के अंदर है, राइट, मैच के अंदर, राइट, और उस्मान तारिक को मैच के अंदर वो नो बॉल दे देते हैं, आप क्या करेंगे? आप एक बॉलर शॉट हो गए अचानक से, तो फिर पूरे का पूरा जब आमिर कप्तान है और आमिर का एक बॉलर है ही नहीं, शॉट हो गया, तो आमिर क्या करेगा इतने हाई वोल्टेज गेम के अंदर? तो हर चीज के चांस हैं बिफोर हैंड। मुरलीधरन के साथ जिस तरह हुआ, जिस तरह रवि अश्विन के साथ हुआ, या बुमराह भी बॉलिंग कर रहे हैं, तो ऐसे एक्शंस हैं जो लगते हैं कि ये सस्पेक्ट, लेकिन होते नहीं है क्योंकि वो क्लियर हुआ है ना। इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए, कप्तान को चाहिए कि पहले हाथ ही आप अंपायर से, आईसीसी से, रेफरीज से इस बारे में डिस्कस रखें और उनको बताएं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैच के अंदर आप नो बॉल दे दें प्री प्लान, क्योंकि ये बच्चा क्लियर होके आया है। अच्छा हाँ, इसमें ये है कि ना ये रूल हो सकता है कि चेंज हो गए, अब ड्यूरिंग द मैच शायद कॉल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और वो दो बार अप्रूव भी तो हुए मैच के बाद दूसरी रिपोर्ट हो टीम और सकती है। एम्पायर रिपोर्ट शायद जो मुझे इतना पता है रिपोर्ट करेंगे, और उसके बाद वो बोलेंगे 14 डेज के बाद इसका एक्शन आप दोबारा जिन जिन बॉल पे उनको लगता है ना, तो उसकी वो जाके बोल वीडियोस, उसकी इमेजेस निकालते हैं, वो लगा के वो कहते हैं कि हमें इस टाइम पे इसलिए किया, तो ये इसमें मशहूर है। गुंजाइश जो है ना इनकी, ये है कि इनका जो थोड़ा सा कर्व है इनके हाथ में नेचुरली है। ठीक है। होता है क्या है कि जब आप चेक करते हैं इलीगल बॉलिंग एक्शन, तो आपके फ्लैक्स होता है, उसके बाद एक्सटेंड करते हैं जिससे पावर जनरेट होती है। हाँ। लेकिन आप देखिए जब लेग ब्रेक कभी भी थ्रो नहीं कर सकते, हाँ, leg break ये लेग ब्रेक भी कर रहे हैं तो इनका आर्म बैंड है, तो क्या है इनका कर्व है, नेचुरली इनका हाथ ऐसा है। वाह। जी, ये चीजें तो हमारी टांगें चढ़ी होती है ना कोई ना कोई, तो इनका हाथ है नेचुरली, जिसकी वजह से अश्विन देखें उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता। सही कह रहे हो, उसने बताया भी, डिस्प्ले support करके किया। बताया है, तो हमें चाहिए कि जो अच्छी बातें कर रहे हैं वो भी बोलें। हाईलाइट ये अश्विन की लगा दी अश्विन की, क्या बात तो है, सपोर्ट करेंगे हम, वो भी लगाएंगे। क्या ये कंटेंट क्रिएट होता है इस चीज से ना, इससे होता है। एक बात सेकंड मैं एक सेकंड ऐड भाई, करना चाहूंगा। प्रेडिक्शन उनकी सही हुई थी यार, मैं उसमें मेरा कोई अमल नहीं, आप तीनों ये बड़ा मजेदार आप- discussion हो रहा है। आप यार प्रेशर में ले आए हो यार, नहीं, आप ज्यादा समझते हैं, इस वो तो वासिफ भाई की समझते बात नहीं। से ज्यादा पहले एक एक करके बोलो ना, ताकि समझ में वासिफ भाई की आए। बात में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, फिर कमरान आप शुरू कीजिएगा। नहीं, कामी को बोले पहले हाथ इसको जरा रिलैक्स करें, रिलैक्स करो। अच्छा, वासिफ भाई ने जो अभी बात की है ना कि परफॉर्मेंस पे नहीं आई, ये इतनी खूबसूरत बात है। इस वक्त आपकी टीम में नवाज इररिप्लेसेबल है, आया वो भी परफॉर्मेंस पे नहीं है। लेकिन आपकी अब- टीम में उसने अपनी जगह बना ली, वो एक अलग बात है, आया वो भी परफॉर्मेंस पे नहीं था। आपकी टीम में शादाब आता है बिग बैश की परफॉर्मेंस से, कितने मैचेस में हारिस रऊफ नहीं आता बिग बैश की परफॉर्मेंस पे। आप सिलेक्टर होते, आप सिलेक्टर होते, आपने टीम बनानी होती, ये वर्ल्ड कप खेलने जा रही है, ठीक है, शदाब को आप रखते? देखिए सिर्फ ये yes or no, सिर्फ yes or no। देखिए, अगर मेरा इस टाइम पे yes, इस टाइम पे yes, सिस्टम इस की टाइम बात पे कर रहा हूं yes। ना, सिस्टम के हिसाब आई थिंक एक ये भी परेशानी होती है अगर आप पहले बैटिंग कर लें और दूसरी टीम की बॉलिंग बहुत ही तगड़ी है, तो आपके बॉलर्स को बिल्कुल मौका ही नहीं मिलता अपने आप को एक्सप्रेस करने का। फॉर एग्जांपल आप 70-80 रन पे या 100 रन पे, जैसे आज नेपाल आउट हुई 120 रन पे आउट हो गई, तो इवन नेपाल जो था वो इटली के अगेंस्ट विकेट्स नहीं ले सका, बिकॉज आपके बॉलर्स किसी किस्म का कोई प्रेशर डाल ही नहीं सकते। पहले बॉलिंग करने का थोड़ा सा एक एडवांटेज होता है कि आप अर्ली विकेट्स ले लें तो आप अपने बॉलर्स के फुल पोटेंशियल थोड़ा सा दुनिया को शो कर सकते हैं। तो आई थिंक ये एक मे बी एक सोच हो सकती है इसके पीछे। मैं इसमें अपनी एक जो मुझे समझ आती है कि एसोसिएट मेंबर ऐसा क्यों करते हैं वो डिस्कस करता हूँ। मेरे ख्याल में जो अपसेट होने का चांस है ना वो बैटिंग में ज़्यादा होता है, क्योंकि किसी भी टीम की अगर बैटिंग क्रम्बल कर जाए या वो प्रेशर हैंडल ना कर सके, बुरे शॉट खेल जाए, कंप्लेसेंट हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए, तो वो एक चांस लेने की एक फ्लूक लगने का एक चांस लेते हैं जो मुझे लगता है। हालांकि उनको चाहिए कि अगर उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, लेट्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, गो आउट देयर, एंजॉय योरसेल्फ एज ए बैट्समैन, अपने आप को कम प्रेशर में खिलाएं। वो जो आप कह रहे हैं कि चाहे 150 भी करें ऐसे अच्छे ट्रैक पे, 130 भी करें, देन स्टिल यू विल हैव अ गुड टाइम एज ए बॉलिंग यूनिट। अगर उसने चेस करते वक्त भी तो हो सकता है ना टीम आगे लग जाए, हो सकते हैं, हाँ, 130 ही लेकिन मुझे लगता है कि यही एक सोच मुझे समझ आती है। जैसे ओमान ने आज से नो, अगर सिस्टम आपका ठीक होता, आपका सिस्टम ही ऐसा है, आप हल्की कि टीम आपने- भेजते वर्ल्ड कप में। नहीं, मैं कह रहा हूं आपका सिस्टम ही ऐसा है, आपने ऑप्शन नहीं क्रिएट किया। आज तक Option आपके पास रखा ही नहीं आपने। आपके पास रिजवान भाई बैठे हुए सामने, देखिए, आपने मुझे क्या keeper कहा, option नहीं शदाब जो है यूटिलिटी क्रिकेटर है, आपने बिल्कुल बोला है, था। बिल्कुल है, मैं अभी भी मानता हूं। और वो है, शुएब, इसमें कोई मुझे एक बात का बुराई जवाब नहीं दे है। दो। एक सीरीज में वो वाइस कप्तान बना, उसके बाद वो इंजर्ड हो जाता है, उसके बाद कोई वाइस कप्तान ही नहीं बना इस मुल्क में। क्यों नहीं, उसमें क्या होता है? क्यों नहीं होता? शोएब भाई, अगर सलमान, अल्लाह ना करे सलमान अली आ गए, अल्लाह ना करे अनफिट हो जाए, आप किसको कप्तान बनाएंगे ग्राउंड साए में में? यूं वहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनकी जो पर्ची किसी को भी आपने पर्ची नहीं। वासिफ भाई, आपको ये लगता है, आपने दोनों मैचेस पाकिस्तान के भी देखे, 2 मैच श्रीलंका को टॉस जीतने के बाद बैटिंग करवा दी, मुझे समझ नहीं आई। मुझे लगता है कि यार अगर आपके पास एक चांस मिला है
तो आप क्यों ना ऐसे बैटिंग ट्रैक के ऊपर आप खुद 160 कर दो और कोशिश करो कि हम उससे जो है वो प्रेशर डालें। तो ये एक जो फ्लूक लगाने के एक चांस है वो मेरा ख्याल वो लिया जाता है। ठीक है, इंडिया ने बैटिंग की और या उनसे कहा गया बैटिंग करने को पहले। आज अभिषेक शर्मा नहीं थे, उनकी जगह सैमसन आए, उन्होंने 8 गेंदों पर 22 किए, एक जबरदस्त स्टार्ट दिया। ईशान किशन टीम में जब आते हैं तो ऑफकोर्स आपको एक अलग इंपैक्ट नजर आता है। 61 बनाए 24 गेंदों पर और उनकी वापसी बड़ी स्ट्रॉन्ग हुई है। 5 चौके 5 छक्के इन्होंने आज लगाए। और ये नोटिस किया जाता है कि जब इनके नए लड़के या कोई भी आता है टीम में, वो कोशिश करता है कि वो ऐसा इंपैक्ट डाले कि बेशक अगले मैच में 11 में उसको ना लिया जाए, लेकिन बैक ऑफ द माइंड कैप्टन सोचे कि मेरे पास ये एक प्लेयर पड़ा हुआ है। इनकी बैटिंग बड़ी उम्दा थी आज। आपने जब देखी हो उमर, जो बॉलर्स की आप बात करते हैं कि नए बॉल के साथ कुछ ना कुछ मिल सकता है, नए बॉलर्स को उन्होंने टोटली न्यूट्रलाइज कर दिया। आई थिंक आप इनकी अगर स्ट्रेंथ देखें, चाहे वो बॉलर और बैट्समैन, उनकी लाइक टू लाइक प्लेयर बेंच पे बैठे हुए। ईशान किशन ने ये लास्ट 5-6 महीने पहले बैक टू बैक 300। आपने इंडिया टीम के भी देखे, आपको ये लगता है कि हमारी टीम जो है वो कौन सी ऐसी इंडियन टीम को, कौन सी ऐसी जगह है कि जिसको टारगेट कर सकती है? ये एरएसएस देख रहे हैं, 4 ओवर में 20 रन। आज इसने पता क्या करा, उस्मान तारिक के एक्शन से बॉल करी, बिल्कुल ऐसी कर रहा था। और रिजल्ट देख लें, 4 ओवर में 20 रन T20 में अगेंस्ट इंडिया। तो उस्मान तारिक का मैच खेलने से पहले प्रेशर उसने वैसे ही बना हुआ है, एरएसएस ने भी डाल दिया आज। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। उस्मान तारिक मुझे लगता है हमारे लिए कुछ करेगा। और बासित भाई उसने 4 आउट किए हैं, ठीक है वो प्रेडिक्टेबल नहीं था कभी किए, लेकिन फिर भी उसकी जगह नहीं बनी थी। अभिषेक शर्मा कह रहे हैं, लेकिन इसको जब भी मौका मिलता है वो परफॉर्म करता है। जो सैमसन है, मैं वो उसको आज मौका मिला है। उसका भी एक छोटा सा कैमियो था, लेकिन ऑब्वियसली उसके जो लास्ट जो परफॉर्मेंस है बैक टू बैक 300 भी किया। और ईशान किशन जितने क्लैरिटी के साथ ये खेल रहा है, कोई उसको फिक्र नहीं है कि जो भी बॉलर है उसको ईजिली ले रहा है। और उनकी जो बैटिंग है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप देखें तो 8वें नंबर पे आशा पटेल आ रहे हैं, तो इट्स मीन्स कि इनके एक तो सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, पीछे से प्लेयर को डेवलपमेंट करके बड़ा काम करते हैं। प्लस इनके जो सिस्टम है वो कंटिन्यूटी है। आपके अगर आप इनकी कोचेस की बात करें या इनकी प्लेयर्स की बात करें, उनको पूरा टाइम देते हैं। ये नहीं है कि हर 2-3 महीने के बाद आपकी कोचिंग स्टाफ चेंज होता है या प्लेयर्स आपके कैप्टन चेंज होता है। आई थिंक एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि आपके जो मैनेजमेंट है, जो कोचिंग स्टाफ है, वो एक प्लेयर के साथ, स्पेशली अगर आप अभी इनके अंडर 19 टीम के साथ देख रहे हैं, तो इससे पहले राहुल ड्राइवर था, उसने ग्रास रूट पे काम किया नीचे लेवल पे, फिर आगे नेशनल टीम के साथ उनकी परफॉर्मेंस आप देखें, T20 वर्ल्ड कप वो जीते। अभी इस दफ़ा उनके साथ वो था लक्ष्मण था। तो इट्स मीन्स के जब आप किसी प्लेयर के साथ 1-to-1 या उनके साथ जब टाइम गुजारते हैं, तो ऑब्वियसली आपकी जो प्लानिंग होती है या आपकी जो विजन होता है, जब तक आप उसको लॉन्ग टाइम नहीं दे तो आपकी और प्लेयर की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकती, और फिर आपकी जो प्लान है वो एग्जीक्यूट भी नहीं हो सकती। तो आई थिंक सिस्टम का अच्छा होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और जो कंसिस्टेंसी है कि प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को पूरा टाइम देना चाहिए। एटीट्यूड या एरोगेंस का शायद इशू हो, लेकिन जब आप बात करते हैं स्किल्स की, तो अब काफ़ी शानदार हैं। जो अभी हम बात कर रहे थे कि इनकी बेंच स्ट्रेंथ हो या वो प्लेयर रिप्लेस करने के लिए जा रहा है, वो खुल के खेल रहा है, जैसे ईशान किशन ने आज खेला। उसको ये परवाह नहीं है या ऐसा इंप्रेशन आता है कि मैं शायद एक ही मैच के लिए आया हूँ, जिसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वो फिट हो जाएगा तो वापस आएगा। बट दे वांट टू मेक श्योर कि वो इंपैक्ट डालें, तो फ्रीडम जो है वो दिख रहा होता है कि मैं इसको दोनों हाथों से अपॉर्चुनिटी ग्रैब। बिल्कुल, संजू सैमसन गए थे उनकी जगह, अभिषेक की जगह। और आई थिंक ईशान किशन, मुझे लग रहा है आप मेरे नोट्स यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैंने लस्सी उनके लिए एटीट्यूड का रखा है कि ईशान किशन ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे बहुत रिजेंबलेंस लगती है विराट कोहली से, नॉट ऑन द वे ही प्लेज, बट जो इम्पैक्ट है ना गेम के ऊपर, वो मुझे इनका ऐसा नजर आता है कि इनके अंदर वो फाइटिंग स्पिरिट भी और वो जो विनर्स माइंडसेट और एक सेल्फ बिलीफ बहुत ज्यादा होता है ना किसी प्लेयर के अंदर, वो ईशान किशन में मुझे नजर आता है। बहुत ही डेफिनेटली आउटस्टैंडिंग खेले। संजू सैमसन की जो आप बात करें कि एक ही मैच मिला, बट उसमें उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं अपनी एवरेज को कुछ देख लूँ, मैं लंबा खेलने चला जाऊँ। उन्होंने जो उनका रोल था अभिषेक शर्मा का, एक्जैक्टली उसी रोल को अपनाया और उसी रोल से क्रिकेट खेली। 275 के स्ट्राइक रेट से वो खेले, और वो भी बड़े अरसे बाद उनको मौका मिला। जितना संजू सैमसन की परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से उनको इतना रेगुलर मौका नहीं मिल पाता, बिकॉज उनकी टीम बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी अपने लिए क्रिकेट मैच नहीं खेला, उन्होंने उसी तरह से खेला जैसे रिक्वायरमेंट थी। तो आउटसाइड ऑफ स्टंप करता था, कभी स्टंप्स में यॉर्कर करता था, कभी नॉर्मल अपनी स्टॉक डिलीवरी करता था, कभी राउंड डाउन वो बॉल करता था। और फिरोज शाह कोटला सामी आप खेले हैं, तो सामने की बाउंड्री तो बिल्कुल छोटी है, और मतलब वहाँ पे 4 आउट करना, और वो भी नंबर 1 टीम के अगेंस्ट, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। वो इंडिया के खिलाफ उनके जो बैटर्स हैं वो आपको पता कितने फॉर्म में हैं, और T20 स्पेशलिस्ट हैं, तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। और मेरे ख्याल से जैसे बासित भाई ने बात की ना, जो इंडिया के साथ हमारा मैच है, हम डिपेंड इब्रार और उस्मान तारिक पे करेंगे, ये हमें मैच जितवा सकते हैं। अगर ये आउट कर गए, इनका बॉल गिरने दिया उन्होंने, तो फिर अनप्लेएबल हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये दोनों थ्रेट है इंडियन बैटर्स के लिए बहुत ज़्यादा। जी, जैसे कामी ने बात की इब्रार की और उस्मान तारिक की कि इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है हमारा बॉलिंग अटैक, आपको ये लगता है कि जो नया बॉल है वहां से भी 1-2 विकेट्स चाहिए होंगी, और उसके लिए कौन से जो है हमारा बॉलिंग अटैक होना चाहिए? द वरिंग पार्ट राइट नाउ मेरे लिए वो यही है कि आप डिपेंड कर रहे हैं बहुत ज्यादा अपने स्पिनर्स पे। दैट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर द पावर प्ले। तो 6 ओवर में अगर उन्होंने 70-72 रन बना दिए, क्योंकि आज देखिए 209 रन है विदाउट द मोस्ट डेविस्टेटिंग बैटर अभिषेक शर्मा, स्टमक इन्फेक्शन की वजह से वो ड्रॉप थे, उनकी जगह संजू सैमसन आए थे। ईशान किशन एक रिकॉर्ड है जो कि मैं देख के तो बड़ा हैरान हुआ, द ओनली विकेट कीपर बैटर फॉर इंडिया टू स्कोर अ हाफ सेंचुरी इन T20 वर्ल्ड कप, यानी धोनी ने भी नहीं बनाया था। अभी ये चीज़ें जो हैं उनकी काबिल तारीफ हैं। फिर आज हार्दिक के भी रन हो गए, तो अभी सारी टीम, स्काई के पहले मैच में रन हो गए, तो अब इनके टॉप 5-6 लोग रेडी हैं, सबके रन हो चुके हैं। तो आई थिंक डेफिनेटली इंडिया के लिए पॉजिटिव है। अभी हम ये प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले बात ही कर रहे थे सना से कि अबाउट दी ट्रांसफॉर्मेशन विमेंस टीम में भी ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस रही है, लेकिन जिस तरह से इंडिया का प्रोग्रेस नजर आया है विमेंस साइड पे, इस तरह मेंस में भी है। और आपने शायद बात की थी गालिबन एक आध दिन पहले कि जो भी आता है रिप्लेस करने, वो एक कंप्लीट प्रोडक्ट दिख रहा होता है। जैसे हमने देखा था तिलक वर्मा आए थे, जिस तरह परफॉर्मेंस दिया, तो वो एक फिनिश प्रोडक्ट है, हाफ कुक मटेरियल नहीं है कि रिप्लेसमेंट है। देखिए, मैंने
प्री में बात की थी, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, और इंडिया ने फॉलो किया है ये फॉर्मेट या ये प्रेसिडेंट जो सेट हुए हैं या टेम्पलेट जो सेट हुआ है वो सेट हुआ है ऑस्ट्रेलिया से। जब आप अपनी टीम के स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं ना कि हमें इस कैलिबर का प्लेयर चाहिए, ओपनर ये कैटेगरी में खेलेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। नंबर 3 के ये रोल है, नंबर 4 का ये रोल है, बॉलर हमें इस लेंथ पे उसके केपीआई जो है ना वो सेट हो गए में। उसको पहले ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करता था, फिर इंडिया ने किया। आज ईशान किशन अगर वो आया है तो उसने अभिषेक की तरह खेलना शुरू कर दिया। उसे पता है कि मुझसे पहले यहाँ पे अभिषेक था, अगर अभिषेक वैसे शर्मा जो है वैसे खेल रहा है तो मुझे भी वैसे ही खेलना पड़ेगा, मैं अपने मर्जी से नहीं खेल सकता, क्योंकि वो टेम्पलेट सेट है कि भाई अगर एज ए ओपनर जाएगा तो उसका ये स्ट्राइक रेट हमें चाहिए, उस नंबर की डिमांड है। ये हमारे अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान का मसला चलता है वो स्टैंडर्ड सेट नहीं हुए, जिसकी वजह से हम डिटीरिएट करते जा रहे हैं। अगर आप इंडिया को देखें, उनका जो भी प्लेयर जाएगा उसकी एक रिप्लेसमेंट उसी स्टैंडर्ड की रेडी खड़ी हुई है, और जो आने वाला उसको भी पता है कि मैं किसी पीआर से नहीं आ रहा, मैं आऊंगा तो मैंने अगर रोहित शर्मा चेंज हुआ तो अभिषेक शर्मा आ गए, विराट कोहली गया तो तिलक वर्मा आ गए, उसी तरह की कैपेसिटी का प्लेयर है। अभी उस जगह भी नहीं पहुंचा हुआ, लेकिन कैपेसिटी वही है, तरीकाकार वही है कि उसको खेलना भी आता है, उसको मैच बनाना भी आता है। तो बात यह है कि जब आप स्टैंडर्ड सेट कर देंगे तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा। जैसे अभी मैं पाकिस्तान की, मैंने आप सुबह आपसे बात की, मेरे नज़दीक 2 प्लेयर शामिल और माज बिल्कुल रेडी है, लेकिन कब उनको मौका मिलता है ये इसका फैसला सेलेक्टर लेंगे। लेकिन आपके पास जैसे साइम और फरहान अगर रेडी हैं तो अगर आप शामिल और माज को भी रेडी कर लें तो वो भी 2 ऐसे प्लेयर होंगे कि जो उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपको खेल के दे सकते हैं। ठीक, इनके ग्रुप पे एक नजर डाल लेते हैं। इस ग्रुप में ऑफकोर्स पाकिस्तान भी आप जानते हैं, और ये ग्रुप में अभी जो सिचुएशन है वो इस तरह से है कि पाकिस्तान इस मैच से पहले लीड कर रहा था इस ग्रुप पर।